शेख मुजीब और याहिया खान से मुतालिक वीडियो बानी पीटीआई के अकाउंट पर किसने अपलोड की? तहरीक इंसाफ मुश्किल में आ गई, वजाहतें देने की नौबत आ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन बोले उन्हें भी कुछ नहीं पता, अकाउंट तो अमरीका से चलता है। जैन कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, साफ साफ कह दिया जो कुछ अपलोड होता है बानी पीटीआई की मर्जी से होता है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का FIA की टीम से मिलने से इनकार, कहा किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में देंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब, मुतनाज़ ट्वीट पर मुशावरत की जाएगी। ये कशीदगी अगर कम करनी है तो मेरा ख्याल है कि जो बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए और कशीदगी अगर वो चाहते हैं कशीदगी मुझे शक है वो कशीदगी को मेंटेन करना चाहते हैं, बल्कि इसको हाइटन करना चाहते हैं और दोबारा कोई फिर जो है 9 मई वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी इमरान खान के साथ डील किया है सब ने जो है अपनी उंगलियां जलाई हुई हैं, सारों को उन्होंने डंग मारा हुआ है। जनरल बाजवा देख लें, जनरल बाजवा किसी ज़माने में बाप होता था पीटीआई का, चाचा था इनका जनरल फैज़ जो है, उनके मतलब क्या बातें करें। अब तो उन्होंने लेटेस्ट कहा है कि ये सारा का सारा मलबा जो है जनरल बाजवा के ऊपर फेंकना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ ने कशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा, साथ ही पेशगोई कर दी कि सानहा मशरकी पाकिस्तान का हवाला देकर बानी पीटीआई न सिर्फ कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं बल्कि 9 मई जैसी एक और सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने भी बानी पीटीआई से अच्छाई की सबको उन्होंने डंग मारा। पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की तारीफें करते थे, अब सारा मलबा जनरल बाजवा पर डाल रहे हैं। अहमद फरहाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी तक केस बंद नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में पेश होगा हम पिटीशन निपटा देंगे। अहमद फरहाद बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर की हुदूद में मुकदमात दर्ज हैं, वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फरहाद को फैमिली से भी मिलवा दिया गया है, हब से बेजा की पिटीशन निपटा दी जाए। अहमद फरहाद की वकील ईमान मजारी ने कहा हमने सिर्फ वापसी नहीं मांगी थी, ये भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद समाअत 7 जून तक मुलतवी। समाअत के बाद वकील ने बताया कि अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, इलाज की ज़रूरत है। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत है, जमानत होगी तो उन्हें हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली दिल की तकलीफ के बाइस बेंच में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आइनी नुक्ते की तशरीह और बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। रवात में जलसे के लिए इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ पर 39 शराइत आयद कर दी। शर्तें पूरी करो और जलसा कर लो। 8 जून को जलसे की मशरूत इजाज़त में करार दिया गया है कि पीटीआई इस्लामाबाद की शहरी आबादियों से दूर GT रोड रवात पर जलसा कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा इनसी में कहा गया है कि जलसे में रियासत के खिलाफ नारों और तकरीरों की इजाज़त नहीं होगी, न सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाएगा, न ही हुल्लड़बाजी की जाएगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की होगी, जलसा वक्त पर ख़त्म करना होगा। मशरूत इजाज़त पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल ने कहा कोर कमेटी इजाज़त नामे का जायजा लेगी, फिर फैसला होगा जलसा करना है या हाई कोर्ट में रुजू करना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। GHQ, जिना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता।
फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया गया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है? पाकिस्तान को कई बार टेक ऑफ करते हुए गिरा चुके, बस बहुत हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी पीटीआई को 28 जून को पेश करने का हुक्म। एडीसी जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने बानी पीटीआई को दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में तलब किया है। अदालत ने गैर हाजिरी पर पीटीआई रहनुमा मुराद सईद, हम्माद अजहर, फर्रुख हबीब, हसन न्याजी और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 28 जून तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि हमारा मुतालबा है कि फैसले मेरिट पर होने चाहिए। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? वो 4 साल तक दंदनाता रहा, तमाम बेंच खामोश थे। अगर आपकी जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ड्रामा रचाया जा रहा है। स्पीकर के ओहदे के बाइस कुछ पाबंद हूँ, वरना सारा कच्चा चटा खोल देते। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया गया। ट्रंप ने जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फौज फिल्मों की अदाकारा को $1,03,000 दिए और ये रकम छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में हेर फेर की। 12 रूटीन ज्यूरी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम 34 इल्ज़ामात में ट्रंप को मुजरिम करार दिया। साबिक सदर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल से जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए उन्हें $1,30,000 अदा किए और ये रकम छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी की। न्यूयॉर्क की अदालत के जज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला 11 जुलाई को सुनाएंगे। साबिक सदर को 4 साल से लेकर 136 बरस तक कैद का सामना। सदारती इंतखाब से 5 माह कबल अदालती फैसले ने अमरीकी सियासत में भौचाल पैदा कर दिया। अमरीकी आइन के मुताबिक किसी भी किस्म की अदालती सजा उन्हें सदर बनने से नाअहल नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दे दिया। बोले, मैं बेकसूर हूँ, मुकदमे को अपनी तौहीन कह दिया। बोले, मैं सियासी कैदी हूँ, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, असल फैसला 5 नवंबर को अवाम सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ा कर रख देगी। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान की जानिब से फायरिंग के वाक़यात का वफाकी हुकूमत को इल्म है। ऐसे वाक़यात पर वफाकी हुकूमत ही ईरानी हुकूमत से राबिता करेगी। DIG CTD ने कहा कि गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम BLA से है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। दादू, लाड़काना, तुरबत और सिबी में सबसे ज़्यादा 49 डिग्री की गर्मी महसूस की गई। सखर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह, साहिवाल, जहलम, मुल्तान और सरगोदा 46, हैदराबाद, फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान 45, गवादर और बन्नू 44, मिट्टी में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 47, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42, इस्लामाबाद में 39 डिग्री की गर्मी 41 और पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की गर्मी पड़ी। लाहौर में हीट वेव से बचाव के लिए मवेशी मंडियों को हिदायत जारी। कराची में 2 जून से दर्जा हरारत में कमी की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर जिले के हाई लॉसेस फीडर्स और छोटे शहरों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली लोड मैनेजमेंट प्लान जारी कर दिया। लाइन लॉसेस वाले 50 फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे होगा। बिजली बकाया जात के लिए जरगे से मदद लेने का फैसला। जामशोरों में 16 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का हेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा।
वज़ीर आज़म की 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ ना बढ़ाने की हिदायत। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख बढ़ाने की माशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए रिलीफ 200 यूनिट तक की सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बजट में तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली निर्खों में सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा माली साल बिजली निर्खों में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए नहीं होगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से होगा। पंजाब में सब्जियों की कीमतों में 100% तक कमी। कीमतें 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। वजीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का दावा। कहा आज प्याज 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। भिंडी 150 रुपए किलो पर आ गई। आलू 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। गर्मी बढ़ने से लीमू की तलब में इजाफा हुआ, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से वजीर कानून आजम नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पार्लिमानी अमूर के कुछ मामलात, इलेक्शन कमीशन के बजट से मुतालिक बातचीत हुई। विफाकी वजीर कानून ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बातचीत नहीं हुई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक बाहमी तरजीहात, दहशतगर्दी के खिलाफ ताअवुन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफीर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान की जारी इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए ताअवुन जारी रखेगा। गर्मी बढ़ने से जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा। इस्लामाबाद में मार्गला की पहाड़ियों में एक बार फिर लगने वाली आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग लगाने के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। शदीद गर्मी से कलर कहार के इलाके नूरपुर के जंगल में भी आग भड़क उठी। जंगली हयात को नुकसान पहुँचने का खदशा। लोअरदीर के जंगल में लगी आग पर 4 रोज़ बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तेज़ हवाएं और शदीद गर्मी से आग बुझाने में मुश्किलात। अटक में फतेह जंग के अजावा गांव में काला चिट्टा पहाड़ पर आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मरी के अंगूरी जंगल में लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। बैटर्स फेल, बॉलर्स नाकाम, कैचेस भी किए ड्रॉप। ऐसे खेलोगे तो कैसे जीतोगे? चौथे T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पहले बॉलर्स पाकिस्तानी टीम को पूरे 20 ओवर्स ना खेलने दिए। 157 रन पर ही चलता किया। उस्मान खान 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फिर इंग्लिश बैटर्स ने काम दिखाया। 15.3 ओवर्स में ही हदफ पूरा कर लिया। फिल सॉल्ट के 45, बटलर के 39 रन। इंग्लिश कप्तान ने 3 स्पिनर से गेंद करवाई। उन्होंने 5 विकेटें गिराई। बाबर ने सिर्फ शादाब को आजमाया, कोई विकेट न ले सके। आजम खान ने 2 आसान कैचेस ड्रॉप किए। इंग्लैंड ने मैच के साथ साथ सीरीज भी 2-0 से जीती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा यूरोप मुकम्मल। टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लंदन से अमेरिका रवाना। ICC के मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच 6 जून को डैलस में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच हफ्ता इतवार की दरमियानी शब अमेरिका और कनाडा के दरमियान डैलस में खेला जाएगा। इतवार ही की शाम वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से गियाना स्टेडियम में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑटो और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द की मुलाकात। ऑटो सेक्टर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाड़ियाँ तैयार करे, मसनूआत बरामद करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। दौरे चीन में कई मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और बरतानिया में कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के अमूर पर इश्तराक हो सकेगा।
गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निमटने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बरतानिया पाकिस्तान का तवीलुल मुद्दती शराकतदार है। दोनों ममालिक की हुकूमतों और अवाम के राब्ते बेमिसाल हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। पंजाब हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब में UN के इदारों के इश्तराक से 1 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा करेंगे। पंजाब में टैक्स फ्री गारमेंट सिटी बना रहे हैं, जहाँ ख़वातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से फ्रांस के सफ़ीर और इकोनॉमिक काउंसलर ने भी मुलाकात की, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन फराहम करने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। ख़ावर मानिका पर तशद्दुद के केस में बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की अबूरी ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नईम पंजोथा, अली एजाज भुट्टर और मिर्ज़ा आसिम की अबूरी ज़मानतें गुज़िश्ता रोज़ ही मंजूर कर चुकी हैं। जजिस से मुतालिक नामुनासिब बयान पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद के बायस मार्केटें खुले रहने का वक्त बढ़ाने का हुक्म दे दिया। इस मौके रोकथाम से मुताल्लिक़ केस में अदालत ने PHA को सरकारी पार्कों की देखभाल का हुक्म दिया। PDMA के नुमाइंदे ने बताया कि आइंदा हफ्ते में पंजाब में शदीद हीट वेव की पेशगोई है। दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज़ होने का इम्कान है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गर्मी में इजाफा अफसोसनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावर के इलाके हसन खेल में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक, 2 दहशतगर्द जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अयाज उर्फ मोहम्मद और अहमदी उर्फ कूची फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ऑपरेशन गुज़िश्ता रात किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में पता लगाया। सिंध हाई कोर्ट में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है 21 मई को मीरपुर माथेलो में नसरुल्लाह गडानी पर मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। नसरुल्लाह गडानी करप्ट अनासिर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। हैदराबाद के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ सिलेंडर धमाकों पर शहरी आग बगोला। जाम बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा के लिए आए। मेयर हैदराबाद जाम खान शोरो और SSP फ़ारूक लंजार से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। सिविल अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज गैस सिलेंडर धमाकों के ज़ख्मियों में से मज़ीद एक शख्स इंतकाल कर गया। जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। मज़ीद 16 ज़ख्मी ज़ेर इलाज, 9 की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में 21 गैर कानूनी गैस सिलेंडर दुकानें सील कर दी गईं। 9 मई को मियांवाली के थाना कमर मशानी को जलाने हंगामारे के 2 मुकदमात में आलिया हमजा, सनम जावेद समेत 160 से जायद PTI अरकान की जमानतें मंजूर। जरताज गुल की गुजरावाला कैंप में तोड़ फोड़ के केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो चाहती हैं 9 मई के वाक़े को ख़त्म कर दिया जाए, मुल्क आगे बढ़े, आपस में बैठें और इसका हल निकालें। उम्मीद है एक दिन यहीं पर जमानत भी मिलेगी और केस भी ख़त्म होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा हारून का बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान रऊफ हसन के बयान पर तनकीद करते हुए रजा हारून ने कहा कि रऊफ हसन का एतराफ़ तशवीशनाक है। रजा हारून ने रऊफ हसन का ये मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया कि उनका पार्टी के सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। PTI के दस्तूर की शिक भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसके मुताबिक तर्जुमान सोशल मीडिया टीम की जानिब से पेश किए जाने वाले बयानिए का भी जिम्मेदार है।
पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर शहजाद बेग मुस्ताफ़ी हो गए। कहा वो ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने चंद रोज़ काबिल पोलियो प्रोग्राम के लिए हुकूमती ओहदेदार लाने का फैसला किया था। डॉक्टर शहजाद बेग को पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव पर शदीद तनकीद का सामना था। पाकिस्तान में अब तक 39,153 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी और पोलियो से 3 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। चमन में बाबे दोस्ती पर ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ धरना। कोयटा चमन बैनुल-अक़वामी शाहराह 27 रोज से ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। जिले में नादरा पासपोर्ट ऑफिस और दीगर दफातर भी बंद। तिजारत मुअत्तल। हुकूमत और धरना मुजाहिदीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल का आगाज आज होगा। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर इफ्तिताह करेंगे। फेस्टिवल में आमों की 200 से ज़ायद अक़साम रखी जाएंगी। सिंध भर से 30 से ज़ायद आम के काश्तकार स्टॉल्स लगाएंगे। तंबाकू नोशी छोड़िए, जिंदगी की तरफ लौटिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो टोबैको डे। बूरेवाला और फैसलाबाद में तलबा की आगाही वॉक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। कहा तंबाकू नोशी से पाकिस्तान में सालाना 2.5 लाख से ज़ायद अमवात तशवीशनाक हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा। मुल्क की समत को दुरुस्त समझने वालों की तादाद शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर 12% से 18% हो गई। गलत समत कहने वालों की शरह 6% कमी के बाद 82% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में महंगाई को बड़ा मसला कहने वालों की शरह भी 3 साल की कम तरीन सतह पर 17% की वाज़ेह कमी के बाद 34% रह गई। अलबत्ता बेरोजगारी, ग़ुरबत, बिजली की लोड शेडिंग, निर्खों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश बढ़ गई। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मजबूत कहने वालों की शरह 4% से बढ़कर 16%, जबकि कमज़ोर कहने वालों की शरह 8% इजाफे के बाद 68% पर देखी गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी का इजहार करने वालों की शरह में 6% इजाफा 10% पर आ गई। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा है MQM के शहर बजट पर अमल किया जाए तो मसाइल कम हो सकते हैं। विफाक को फ़ायदा उठाना चाहिए। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। SIFC पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने का वाहिद जरिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में ट्रेन चलनी चाहिए। लाहौर में सर्कुलर रेलवे है तो कराची में क्यों नहीं। कराची में 1951 के बाद कोई जामिया नहीं बनी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क के माशी बहरान का हल IMF नहीं बल्कि हल सिर्फ कराची है। कराची में लाइनों में पानी नहीं है लेकिन टैंकर से पानी मिल जाता है। चंद दिनों में कराची समेत सिंध के शहरियों के मसाइल पर वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी है। शहबाज शरीफ के दौरे में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियांग मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि CPEC और सिक्योरिटी से मुतालिक इशूज़ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन में भी CPEC और सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। चीनी इंजीनियर्स पर हमले के मुल्ज़िमान तक पहुँचे हैं। सेक्रेटरी दाखिला और दफ्तर ख़ारजा के अफसरान काबुल गए हैं। चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्विस लोगों पर अफ़गान हुकाम को एतमाद में लिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी वली अहद भी दौरे पाकिस्तान पर आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के वालिद की तबीयत ख़राब है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं जापान का दौरा भी मुलतवी किया है। गजा में इसराइली बमबारी से 80% से ज्यादा स्कूल्स और तमाम यूनिवर्सिटियां तबाह हो गईं। 17 जनवरी को इसराइली बमबारी से गजा की आखिरी यूनिवर्सिटी भी मलबे का ढेर बन गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि गजा के बच्चों का इस वक्त तक कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता जब तक उनको जिंदा रहने और तालीम हासिल करने के लिए महफूज जगह मैसर न हो।
मलाला का गजा में जंग से मुतासिरा फलस्तीनी तलबा के लिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का ऐलान। गाजा में लड़कियां किन मसाइल का शिकार हैं, मजलूम बच्चियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई बरतानवी म्यूजिकल वेब सीरीज़ वी आर लेडी पार्ट्स में किरदार अदा करेंगी। मलाला को ख़वातीन के म्यूज़िक बैंड के रुकन के तौर पर दिखाया जाएगा। बरतानवी फैशन मैगजीन से गुफ्तगू में मलाला का कहना था कि उन्होंने सीरीज़ में काम करने का फ़ैसला इसलिए किया कि ये पहला शो है जिसमें मुसलमानों को साइड रोल की बजाय मरकज़ी किरदार में पेश किया जा रहा है। मलाला का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि गाज़ा, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक की लड़कियों के मसाइल भी उजागर किए जाएंगे। वेब सीरीज़ का सीज़न 2 आज से अमरीकी और बरतानवी टीवी चैनल्स पर नशर होगा। हारना माना है, वापस आ रहा है न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्मूले के साथ। क्रिकेट पर होंगे भरपूर और खतरनाक और HMH कप में टकराएंगे हम सब। आपके सवालात भी होंगे हमारे साथ। तो 1 जून से लेकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक। और क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़े चैनल पर माहिरीन की सबसे बड़ी टीम के साथ। देखिए हारना मना है में इस बार ताबिश हाशमी को इमाम उल हक, अहमद शहजाद और इमरान नजीर के साथ 1 जून से पूरे T20 वर्ल्ड कप में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।